हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात किए थे न्यूक्लियोफाइल की, फिर न्यूक्लियोफाइल के आगे हमने बात किए थे बॉन्ड क्लीवेज की। बॉन्ड क्लीवेज के बारे में पढ़ा था हमने कि कितने प्रकार के होते थे। हमने देखा था कि बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार के हैं आपके, समान संबंध विघटन और विसंवांश बंध विघटन। फिर उनके टाइप पढ़े थे, फिर उनके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं वो पढ़े थे, फिर उनके अंदर अंतर पढ़े थे। तो हमारा एक नंबर हो गया था। सेकंड नंबर वाला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, कि किसी बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन या विस्थानीकरण, यानी बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, या एक एटम से, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, एक एटम से दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को शिफ्ट होना या इलेक्ट्रॉन का प्रभाव शिफ्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की, यह दो प्रकार का होता है। इसके अंदर एक होता है हमारा परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कि ऐसा प्रभाव जो क्या हो आपका परमानेंट हो, उसको क्या बोल देंगे हम? परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। एक होता है हमारा टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो कुछ समय के लिए हो, उनको क्या बोल देंगे हम? टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हम बात करें परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की, तो ये भी दो प्रकार का, ये भी तीन प्रकार का होता है, सॉरी, ये तीन प्रकार का होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं आई इफेक्ट, और आपका हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं एच इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट को बोलते हैं आर इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं हम एम इफेक्ट। तो हमने देखा कि आपका परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके तीन टाइप का है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। अब इनकी अलग अलग से हमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट की। इसी को बोलते हैं हम आई इफेक्ट, इसी का हिंदी में नाम है प्रेरणिक प्रभाव। हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट है आपका मुख्यतः सहसंयोजक बंध के अंदर होता है। हम बात करें जैसे आपके बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, तो ये मुख्यतः आपका सहसंयोजक बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसकी परिभाषा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह द्वारा सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन आई इफेक्ट कहलाता है। हम बोल रहे हैं जब सहसंयोजक बंध में या तो कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो सकता है या आपका इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, जो विस्थापन होता है वो भी कैसा होता है? आपका आंशिक विस्थापन होता है, आपका आंशिक विस्थापन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम आई इफेक्ट बोलते हैं। आओ इसको समझते हैं। हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, क्या हम कोई कार्बन श्रृंखला ले सकते हैं हम, उसके अंदर मान लिया कोई यहाँ पे ए समूह जुड़ा हुआ है, ऐसे हमने कोई दूसरी कार्बन श्रृंखला ले लेते हैं और यहाँ पे हमने कोई बी समूह ले लिया। यहाँ पे हम मान रहे हम ए समूह है वो कैसा हमारा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है,
कैसा समूह है हमारा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। इसको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है यानी बाहर निकालता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे मान रहे हैं कि बी समूह है वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसा समूह है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित या बाहर निकालता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम बोल रहे थे आई इफेक्ट है, उसके अंदर कोई समूह या तो कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह हो सकता है या कोई इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह हो सकता है। वो इसको क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉन विकर्षित क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये वाला इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देगा। जब ए है आपका, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा आपका, डेल नेगेटिव। जब ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल पॉजिटिव। यहां से ये वाला कार्बन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ए ने लिया है तो इसके ऊपर क्या आई है, इलेक्ट्रॉन की कमी आई है। अब ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, इस कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसके ऊपर भी क्या जाएगा, डेल पॉजिटिव। ऐसे इसके ऊपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, इसकी ईएन बढ़ गई तो इस वाले कार्बन से क्या ले लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इसके ऊपर भी क्या जाएगा आपका, पॉजिटिव। इनको अलग अलग करने के लिए इनको सिंबल लगा देता हूँ, उसके 1 लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। तो हमने देखा जब कोई समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है तो उस खुद के ऊपर क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। इस कार्बन की ईएन भी क्या होती है यहाँ पे, इस कार्बन की तुलना में ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा होने के कारण ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। अब इस वाले कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन की क्या आई है, कमी आई है। कमी आने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ गई, तो बढ़ने के कारण ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो बात करें इनके क्रम की, यहाँ पे मैंने बोल दिया डेल 1, डेल 2 पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दिया मैंने डेल 3 पॉजिटिव। तो बात करें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा, तो सबसे ज्यादा ये वाला है, ये ए है आपका, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। तो सबसे ज्यादा किससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इस वाले से, उसके बाद में इससे, फिर इससे। तो बोल सकते हैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, डेल्टा 1 पे, फिर डेल 2 पे, फिर डेल 3 पे। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे जैसे आपका आई प्रभाव है जो लगेगा तो दूरी बढ़ेगी जैसे जैसे, तो इसकी तीव्रता है, तीव्रता वो क्या हो जाएगी आपकी, कम। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई आकर्षित समूह है, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसको क्या बोलते हैं, आकर्षी परिणामी प्रभाव, या इसको -I प्रभाव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने बी लिया है, बी क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बी खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये डोनेट करेगा इसके ऊपर, इसको डेल 1 नेगेटिव बोल देता हूँ। जब ये आगे डोनेट करेगा इस वाले को, इसको बोल देता हूँ डेल 2 नेगेटिव। आगे इसको डोनेट करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा आपका डेल 3 नेगेटिव। बात करें इनके चार्ज की, तो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा आपका, डेल 1 नेगेटिव का। क्यों आ रहा है, क्योंकि जस्ट पास में है इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब ये कुछ इलेक्ट्रॉन रखेगा फिर आगे देगा, फिर ये भी कुछ रखेगा फिर आगे देगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा आ जाएगा डेल्टा 1 नेगेटिव पे, फिर 2 नेगेटिव, फिर 3 नेगेटिव, इनका क्रम आ जाएगा। बात करें कि जितना आवेश आपका डेल्टा 1 प्लस है, प्लस डेल्टा 2 प्लस है, प्लस डेल 3 प्लस है, बराबर किसके है आपका, डेल्टा नेगेटिव है। ऐसे यहाँ पे बात करें हम, डेल्टा 1 नेगेटिव है प्लस डेल्टा 2 नेगेटिव है प्लस डेल्टा 3 नेगेटिव है, बराबर किसके आपका, डेल पॉजिटिव। तो हमने देखा है आई प्रभाव है वो क्या करता है, किसी बंध से, किसी सहसंयोजक बंध से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करता है, और वहां तक करता है जहां तक ये क्या करता है, एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे जैसे आगे ग्रुप के अंदर बढ़ेगा इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य की, आई इफेक्ट के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या होते हैं। हम बात कर रहे थे आई प्रभाव के महत्वपूर्ण तथ्य की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पहली बात करें आई इफेक्ट है, हमने देखा है आई इफेक्ट है कौन सी कैटेगरी में होता है, हमारा परमानेंट कैटेगरी के अंदर है। तो बोल सकते हैं आई प्रभाव
एक स्थायी प्रभाव होता है। आई प्रभाव होता है हमारा, क्या होता है कि स्थायी प्रभाव होता है। सेकंड नंबर देखे थे हमने कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही थी इसकी तीव्रता क्या हो रही थी, हमारी कम हो रही थी। इसलिए हम बोल सकते हैं आई प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, अर्थात दूरी बढ़ने पर इसकी तीव्रता घट जाती है। हम देखा भी था चाहे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो चाहे इलेक्ट्रॉन प्राप्तिकर्षी समूह हो, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही थी इसकी तीव्रता क्या हो रही थी, हमारी घट रही थी। अगली कंडीशन की बात करें, अगले इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है। हमने एग्जांपल लिया तो उसमें देखा भी था सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाहिर रहते हैं। यहाँ पे डेल नेगेटिव का मतलब आ रहा है, डेल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है आंशिक ऋणावेश आ रहा है। डेल पॉजिटिव आ रहा था, उसका मतलब है आंशिक धनावेश आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन होता है, अतः इसमें आयन निर्माण संभव नहीं है। आई इफेक्ट है, जब आई प्रभाव लगेगा तो इसके अंदर आयन नहीं बन सकते, सिर्फ इसके अंदर डेल्टा धनात्मक आ सकता है और डेल्टा ऋणात्मक आ सकता है। आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आ सकता है, पूर्णतः आयन नहीं आएंगे, केटायन और एनायन नहीं बनेंगे। आगे बात करें, इसमें हाइड्रोजन को मानक माना गया है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन के आई प्रभाव को जीरो माना गया है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन का प्रभाव है हमारा कितना लिया गया, उसके अंदर शून्य लिया गया है। आगे बात करें अगले प्रभाव की, अगले महत्वपूर्ण तथ्य की। आई प्रभाव है सिर्फ और सिर्फ केवल आपका ये केवल सिग्मा बंध पर लागू होता है। आई इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका कहां पे लागू होगा, सिग्मा बंध पर। अगले तथ्य की बात करें, यह योगात्मक प्रकृति का होता है। बात करें योगात्मक प्रकृति का कैसे होता है, फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH3CH2F, अगला ले लिया हमने CH3CH, यहाँ पे F ले लिया, यहाँ पे हमने F ले लिया। आगे हम बात करें CH3C, यहाँ पे F ले लिया, यहाँ पे F ले लिया और यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, F ले लिया। हमें पता है कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा ईएन का मान किसका होता है, फ्लोरीन का। ये कैसा आपका मोर ईएन वाला है, ये वाला आपका लेस ईएन वाला है।
तो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन लेगा। कौन लेगा आपका? बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा आपका? फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन कैसा आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर का है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर का है तो उसके ऊपर क्या आएगा आपका? डेल्टा नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आएगा आपका? डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे बात करें, यहाँ पे कितने फ्लोरीन लगे हुए? 2, तो इधर भी डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव 2 बार। जितना एक आवेश खींचेगा उतने ही 2 हैं, 2 मिलके 2 गुने आवेश खींचेंगे। यहाँ पे 3 है तो कितना आवेश की कमी करेंगे इसमें? 3 गुने की। तो जैसे जैसे आपके ग्रुप से आपके समान ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ऐसे कोई समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला हो तो जैसे समूह बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी भी क्या होगी आपकी? बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बोल सकते हैं जो आपका आई प्रभाव है वह कैसा प्रकृति का? आपका योगात्मक प्रकृति का है। अगले कंडेंसेशन की बात करें कि यह सापेक्षिक प्रकृति का होता है। कि कई बार हम समूह को माइनस आई प्रभाव बोलेंगे, किसी को प्लस आई बोलेंगे। तो रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि यदि कोई समूह है किसी के रेस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रॉन खींचता है, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो आपका जैसे जैसे उनका यथार्थ मान चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके यौगिक चेंज होते जाएंगे या एटम चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी प्रकृति भी क्या हो जाएगी? चेंज होती जाएगी। हम फिक्स नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला है ये इसको प्लस आई बोल देंगे, इसको माइनस आई बोल देंगे। हमारा एग्जाम्पल है वो लेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि ये प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। आगे बात करें हम आई इफेक्ट की। आई इफेक्ट हमारा 2 प्रकार का होता है। सामान्यतः आपका आई इफेक्ट है 2 प्रकार का होता है। एक तो इसके अंदर जो ऐसा समूह है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। आगे बात करें इसके अंदर, एक नंबर है हमारा प्लस आई इफेक्ट और सेकंड नंबर हमारा माइनस आई इफेक्ट। हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। यदि कोई परमाणु या समूह है हाइड्रोजन की तुलना में कम इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है तो उसके इस प्रभाव को क्या बोलते हैं हम? प्लस आई प्रभाव। जब कोई परमाणु या समूह हाइड्रोजन की तुलना में कम इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है तो इसके इस प्रभाव को प्लस आई प्रभाव कहते हैं। बात करें एग्जाम्पल की, जैसे हमने कोई कार्बन श्रृंखला ले ली यहाँ पे, और हमने यहाँ पे कोई समूह जोड़ लिया ए। हम बोल रहे हैं ए है ये कैसा हमारा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऐसा समूह है जो हाइड्रोजन की तुलना में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कम आकर्षित करता है। कम आकर्षित करने से मतलब है ये इलेक्ट्रॉन तो आकर्षित नहीं करेगा परंतु वापस इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर भी क्या आएगा हमारा? डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर भी क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। सिंबल के तौर पे इनको 1 2 3 बोल देते हैं। तो हम बोल सकते हैं जब प्लस आई प्रभाव लगेगा तो उस समूह के द्वारा जिस श्रृंखला पे लगेगा उस श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो बोल सकते हैं प्लस आई प्रभाव है प्लस आई प्रभाव यौगिक में
यौगिक बोल सकते हैं या अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व है बढ़ा देता है। अब बात करें कि सामर्थ्य की, क्या क्या इनके सामर्थ्य हैं, क्या क्या इनके एग्जाम्पल हैं। प्लस आई प्रभाव का सामर्थ्य का क्रम। इसके अंदर सारे के सारे ऐसे समूह आएंगे जो किसी श्रृंखला में जुड़ने पर उसको इलेक्ट्रॉन दान कर सके। यहाँ पे बात करेंगे हम CH2 नेगेटिव, उसके बाद में आ जाएगा आपका NH नेगेटिव, उसके बाद में आ जाएगा आपका O नेगेटिव, उसके बाद में आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, उसके बाद में आ जाएंगे आपका एल्किल समूह, जितने भी एल्किल समूह है सारे के सारे। उसके बाद में आ जाएगा आपका T, फिर आ जाएगा आपका ड्यूटेरियम, और उसके लास्ट में आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। हमें पता है हाइड्रोजन का आई इफेक्ट कितना मान लेते हैं, 0। तो सारे के सारे क्रम में आई इफेक्ट के हैं। ये एग्जाम के अंदर बहुत सारे पूछे, बहुत ही काम का है आपका। एग्जाम के अंदर काफी बार इससे क्वेश्चन आए कि निम्न का प्लस आई प्रभाव का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, या आपके वो आगे जब कार्बन आयन का या कार्बन आयन का स्थायित्व के बारे में बात करेंगे उसमें आपके बहुत सारे बहुत ही काम में आएंगे। तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। आगे बात करें हम सेकंड की, माइनस आई प्रभाव की। माइनस आई प्रभाव, इसके अंदर जब कोई परमाणु या समूह जुड़ा हो वो हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता हो, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करे तो उसे माइनस आई प्रभाव कहते हैं। जब कोई समूह या परमाणु हाइड्रोजन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है तो इसके इस प्रभाव को माइनस आई प्रभाव कहते हैं। जब कोई समूह या परमाणु जुड़ा हो वो हाइड्रोजन की तुलना में क्या करे, अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करे, तो इसके इस प्रभाव को ही क्या बोलते हैं, माइनस आई प्रभाव। फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे हमने कोई कार्बन श्रृंखला बना ली, हम यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ते हैं। ये जुड़ा हुआ ग्रुप है, ये कैसा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऐसा समूह है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पे चेक, जब ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा। इसके ऊपर क्या जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर भी क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर भी क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। इसको 1 2 3 बोल देते हैं। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा या माइनस आई समूह जुड़ेगा, इसको क्या बोल सकते हैं हम, माइनस आई समूह। जब माइनस आई समूह जुड़ेगा तो उस यौगिक में इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हम बोल सकते हैं माइनस आई प्रभाव के कारण, माइनस आई प्रभाव के कारण उस यौगिक में इलेक्ट्रॉन घनत्व है कम हो जाता है। उस यौगिक में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। आगे बात करेंगे माइनस आई प्रभाव के सामर्थ्य के क्रम के बारे में।
इसमें सारे के सारे ऐसे समूह आएंगे जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो आपके आकर्षित करते हैं। इसमें सबसे पहले जाएगा आपका OR3 या OR2 पॉजिटिव, इसके अंदर आ जाएगा आपका OR2 पॉजिटिव। उसके बाद में आ जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव। उसके बाद में आ जाएगा आपका NO2। उसके बाद में आ जाएगा आपका CN। ये सारे के सारे ऐसे समूह आएंगे जो क्या करते हो आपको जो आपके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। उसके बाद में आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH। नाम ही बोलते जाता हूं, इनको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, इस वाले को साइनाइड ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। अगला हो जाएगा आपका इस वाले COH को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। आगे हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं हम एसिल हैलाइड समूह, इसको क्या बोलते हैं हम एसिल हैलाइड समूह। आगे जाएगा हमारा हेलोजन FCl-Br, उसके बाद में I। सारे के सारे हेलोजन आ जाएगा। हेलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है आपका फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन, उसके बाद में आ जाएगा आपका OR, उसके बाद में आएगा OH। ये वाले दोनों का कंपैरिजन काफी बार नीट के अंदर भी किया गया है कि OR और OH में ज्यादा -I प्रभाव किसका होता है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आ जाएगा आपका NH2, उसके बाद में आ जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन आ जाएगा हमारा। उसके बाद में आपका आ जाएगा फेनिल समूह, इसको फाई के द्वारा भी शो करते हैं, इसको PH के द्वारा भी शो करते हैं। फेनिल के बाद में आ जाएगा आपका एथिन समूह, ऐसे आपके और भी हो सकते हैं। इन समूहों को सारों को याद करना है आपको। ये सारे के सारे जब कार्बन आयन या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तब सारे के सारे आपके काम में आएंगे। आपको ये पूरे के पूरे समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।